इसीलिए आपको समझाता हूं, अपनी जबान पर लगाम लगा करके रखो। किसी भी उद्धार पाए हुए विश्वासी कलीसिया सेवक के विरुद्ध बोलने से पहले सोचा करो, आप जो बोल रहे हो लौट कर आपके पास आएगा, क्योंकि प्रतिज्ञा है। खुदा का वचन एक बिंदु और एक मात्रा भी बिना पूरे हुए नहीं टलता। आशीष चाहते हो तो उनको आशीष देना, और खुद बुरा चाहते हो तो कोसना फिर उनको। आपने हमेशा दूसरों के लिए गलत अंगीकार किया, गलत बोला, हमेशा बुराई, हमेशा नकारात्मक, हमेशा कमी, हमेशा घटी, हमेशा ये इसको ऐसा कर लेना चाहिए था, उसको वैसा कर लेना चाहिए था, यहां पर ये गलती, वहां पर ये गलती, हम न्यायी बन गए। अरे भाई, अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम मुंह के शब्दों के द्वारा तो उसको सांत्वना दो, क्योंकि खुदा ने यही बात कहा है, जो दुखी है उनके पास जा करके अय्यूब के 3 दोस्त के समान मत बनो, जिससे कि परमेश्वर नाराज हो गया था। और परमेश्वर ने कहा था, अय्यूब के 3 दोस्तों, तुम पर मेरे को गुस्सा है, तुमने अय्यूब के दुख में उसके दुख को बढ़ाया, तुमने दोष लगाया, तुमने पाप किया होगा, तभी तो भोग रहा है। और आखिरी में रिजल्ट में क्या आया मालूम है? परमेश्वर जब प्रकट हुआ, अय्यूब के 3 दोस्तों को बोला, तुम्हारे पर गुस्सा है, मन जी तो चाहता है कि तुम्हें दंड दूं मैं, लेकिन जब मेरा धर्मी अय्यूब प्रार्थना करेगा, मैं तुम्हारा भी उद्धार कर दूंगा। मेरे प्रियो, अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुख उठा रहा है, मत बोलो उसको ये बात, पाप किया होगा, वो करता था ना मैं, इसलिए भोग रहा है, इसलिए भोग रहा है। मत बोलो ये बात, आपको मालूम नहीं है, आप जो बोल रहे हो वही आपके जीवन में हो जाएगा। आपको नहीं मालूम है, अगर वो दुख उठा रहा है, आज कष्ट भोग रहा है, तो आपको मालूम नहीं है, हो सकता है उसका दुख उठाना, उसका कष्ट उठाना भविष्य में दुगनी आशीष का कारण बनेगा। उसका दुख उठाना, उसका कष्ट उठाना परखा जा रहा है। क्यों परखा जा रहा है? क्योंकि प्रभु की इच्छा हुआ है कि अब उसकी आशीष को मुझे डबल करना है। इसलिए मेरे प्रियो, न्यायी मत बनो, खुदा की जगह मत लो। अपने मुंह के शब्दों से गलत अंगीकार नहीं करना, ना अपने लिए करना, ना दूसरों के लिए करना, क्योंकि अपने लिए भी करोगे तो भोगोगे, दूसरों के लिए भी करोगे तो दुख भोगोगे। इसलिए जबान पर लगाम, अपने को, अपने मुंह से अपने आप को ब्लेस करो और दूसरों को भी ब्लेस करो। आप ब्लेस होगे।